राष्ट्राभिमानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप जानते ही हैं कि 1947 के पहले हमारा देश भारत पराधीन था, अर्थात हमारे भारत देश पर अंग्रेज शासन करते थे। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है। उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बालक सुभाष बचपन से ही राष्ट्राभिमानी थे। उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए देश के युवकों को आह्वान कर नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने आजाद हिंद सेना की स्थापना भी की थी। एक बार की बात है कि शरद ऋतु के समय मूसलाधार वर्षा हो रही थी। आधी रात में मां प्रभावती देवी की नींद खुली तो उनको सुभाष अपने बिस्तर पर दिखाई नहीं दिए। तब उन्हें सुभाष की चिंता होने लगी। उन्होंने सुभाष चंद्र के कक्ष में जाकर देखा तो किशोर सुभाष पलंग छोड़कर भूमि पर दरी बिछाकर सो रहे थे। यह देखकर उन्हें बड़ा दुहक हुआ। उन्होंने सुभाष को जगाया और पूछा, बेटा तुम भूमि पर क्यों सो रहे हो? इस प्रकार भूमि पर सोने से तुमको सर्दी लगेगी और तुम बीमार पड़ जाओगे। सुभाष बोले, माँ मैं कष्ट सहने का अभ्यास कर रहा हूँ, मुझे बड़ा होकर बड़ा कार्य करना है। तब माँ ने कहा कि बेटा क्या बड़ा काम करने के लिए भूमि पर सोना एवं कष्ट सहना आवश्यक है? सुभाष ने उत्तर दिया, हाँ माँ, सुख सुविधा में जीने वाले बड़े काम नहीं कर पाते। हमारे ऋषिमुनि वनों में आश्रम बनाकर रहते थे तथा भूमि पर सोते थे, इसलिए वे महान ग्रंथों की रचना कर पाए। आपने ही मुझे राम एवं कृष्ण के संबंध में बताया है कि वे विश्वामित्र एवं सांदीपनी ऋषियों के आश्रमों में किस प्रकार अपना देवत्व भुलाकर कठोर जीवन यापन किया करते थे। सुभाष बाबू के जीवन पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री बेनी प्रसाद माधव का बड़ा प्रभाव पड़ा। श्री बेनी प्रसाद माधव अत्यंत उदार तथा एक सच्चे देशभक्त थे। जब सुभाष बाबू श्री बेनी प्रसाद माधव के संपर्क में आए तब उनकी आयु केवल 11 वर्ष थी। स्वयं बेनी प्रसाद माधव भी बालक सुभाष की कुशाग्र बुद्धि तथा परिश्रमी वृत्ति से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने सुभाष से कहा, तुम जब भी कुछ मुझसे पूछना चाहो तो मेरे पास किसी भी समय निःसंकोच आ सकते हो। सुभाष तो यही चाहते थे, क्योंकि उनके मन में समाज की दुर्व्यवस्था अर्थात समाज की दयनीय स्थिति के विषय में अनेक प्रश्न थे। वह साथियों से प्रश्न करते थे, परंतु उनका उचित समाधान नहीं हो पाता था। एक दिन सुभाष जी ने अपने प्रधानाचार्य जी से प्रश्न किया कि हम अंग्रेजों के दास क्यों हैं? क्या हम सदैव ही इनके दास बने रहेंगे और हम कभी स्वतंत्र नहीं थे क्या? बाबूजी बोले, बेटा भारत पहले से ऐसा देश नहीं है। हम तो संसार में सबसे पराक्रमी और महान थे। हमारे देश में इतना धन था कि दूसरे देशों के लोग इसे सोने की चिड़िया कहते थे। रोम, चीन, जापान आदि देशों के लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया करते थे। हमारा भारत देश प्राचीन काल में विश्वगुरु कहलाता था। सुभाष ने पूछा कि फिर हमारा देश पराधीन क्यों हुआ? तब बाबूजी ने उत्तर दिया, हमारा देश आपसी फूट के कारण पराधीन हुआ है। दुष्ट विदेशियों ने हमारी सरलता और फूट का लाभ उठाया और हमें पराधीन बना दिया। तब सुभाष बोले कि मैं इस दास्यता की बेड़ियों को काटकर फेंक देना चाहता हूं। बाबूजी बालक सुभाष का यह विचार सुनकर चकित हो गए तथा बोले, तुम्हारा यह विचार बहुत ही श्रेष्ठ है, परंतु अभी तुम छोटे हो। पहले तुम पढ़ लिख कर बड़े तथा योग्य बन जाओ, तत्पश्चात यह प्रयास अवश्य करना। सुभाष बोले, बाबूजी मैं भारत माता को पराधीनता से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा सकता हूँ। तब से सुभाष ने अनेक रातें देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए उसके उपाय सोचने में व्यतीत कर दी। उन्होंने इतिहास तथा संस्कृत का अध्ययन किया तथा अनेक संस्कृत सुभाषित भाष्य कंठस्थ किए। आगे चलकर उनके गुरु और बाबूजी की प्रेरणा ने उन्हें बालक सुभाष से भारत का गौरवशाली पुरुष